होश पाई थी, अमृत काल में उन जगहों पर भी सड़कों का निर्माण हुआ। बजट बढ़ा तो काम की गति भी तेज हुई। एक वक्त था जब देश में हाईवे बनाने की गति तेज नहीं थी, काम धीमी रफ्तार से होता था, लेकिन केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस दिशा में खास ध्यान दिया। परिणाम, हाईवे के निर्माण में 3 गुना तक वृद्धि हुई। ग्रामीण संपर्क सड़क निर्माण भी कई गुना बढ़ा। 2013 में 12 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से हाईवे निर्माण होता था। मोदी सरकार में ये 37 किलोमीटर प्रतिदिन पर पहुंच गया। राजमार्ग कनेक्टिविटी और सड़कों के बुनियादी ढांचे में सुधार का ही नतीजा है कि देश की राजधानी दिल्ली से कई शहरों की दूरी समय लिहाज से कम हो गई है। जाहिर है, बीते 9 सालों में सड़क और राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के क्षेत्र में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की कई उपलब्धियां अभूतपूर्व हैं। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने 9 साल पूरे कर लिए हैं। जाहिर सी बात है, कामकाज का मुद्दा है। लोग जानना चाहते हैं 9 सालों में कैसे कामकाज हुआ। और जब बात कामकाज की होती है तो बात आती है सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की, जिसका सरोकार आम और खास दोनों वर्गों से है। क्या कामकाज हुआ, कैसा कामकाज हुआ, कई नए प्रयोग किए गए हैं, देश ने कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, क्या दिशा रही, उसे समझने की कोशिश करेंगे। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी इस समय हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है गडकरी जी संसद टीवी पर। और मैं जानना चाहूँगा, 9 साल पूरे हुए हैं, कामकाज के लिहाज से अगर आपके मंत्रालय की मैं बात करूँ तो क्या उपलब्धि रही? देखिए, इस देश ने अब 75 साल पूरे किए। हम देश का अमृत महोत्सव बना रहे हैं। स्वाभाविक रूप से 75 साल के इतिहास में करीब 60 साल का लगभग पूरा मौका कांग्रेस पार्टी को मिला जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली सरकार को 4 साढ़े 4 साल का समय मिला। और अब मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद हमने 9 साल का काम किया। मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की सरकार जो 60 साल में नहीं कर सकी, वो इस 9 साल में हमने करके दिखाया। और अगर नेशनल हाईवे की बात करोगे तो जो नंबर था 14 के पहले, उसके बाद हमने करीब 70,000 किलोमीटर नए हाईवे बनाए जी। अपने आप में ये रिकॉर्ड है। और वर्ल्ड के 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने बनाए। 7 हम ग्रीन हाईवे बना रहे हैं। और इतना ही नहीं तो हाईवे के साथ साथ रोड साइड 670 एमिनिटीज़ बना रहे हैं। उसके साथ साथ हम करीब 260 रोप वे, केबल कार, फर्नीकुलर रेलवे का हमने कार्यक्रम लिया है। 2 लाख करोड़ के लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं। तो एक प्रकार से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रधानमंत्री की जो हाईएस्ट प्रायोरिटी थी जी, उसमें मेरा विश्वास है कि 2024 समाप्त होने के पहले हमारे देश का राष्ट्रीय महामार्ग का इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। इतना अच्छा बनेगा, इतना हम निश्चित रूप से हासिल कर सकेंगे। और जब रोड अच्छे बनेंगे, ग्रीन हाईवे बनेंगे, लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% से 9% पे आएगी जी, क्योंकि हम फ्यूल में भी काफ़ी काम कर रहे हैं और रोड में भी काम कर रहे हैं। तो इसमें बदलते स्थिति में देश का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, रोजगार निर्माण होगा और देश आत्मनिर्भर भारत बनेगा। सुखी, समृद्ध, संपन्न हिंदुस्तान का सपना पूरा होगा और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी और हम विश्व की प्रथम क्रमांक की अर्थव्यवस्था बनने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए हम निश्चित रूप से कामयाब होंगे। अगर ये बात अगर 2014 से पहले की मैं करूं, आपने कहा कांग्रेस की सरकार लंबे समय तक देश में रही और भी सरकारों ने देश में राज किया। अगर 14 से पहले की बात मैं करूं और 14 के बाद की बात की जाए, क्या अंतर, किस तरह का अंतर? अगर सड़कें पहले भी बनती थी, नेशनल हाईवे पहले भी बनते थे, अब बदलाव अगर आम आदमी महसूस करे तो वो कैसे करे? इस अंतर को कैसे समझे? देखिए, 2014 में जब मैं मंत्री बना तो मेरे विभाग में 406 प्रोजेक्ट 3,85,000 करोड़ से बंद पड़े हैं। बैंकों के 3 लाख करोड़ के अकाउंट एनपीए बन गए थे। मेरे डिपार्टमेंट में हमने लगातार कोशिश की, कॉन्ट्रैक्टर, बैंकर्स और अधिकारियों के साथ मीटिंगें की और परिणाम स्वरूप हमने देश की बैंकों को 3 लाख करोड़ के एनपीए से बचाया। 40,000 करोड़ के रोड हमने टर्मिनेट कर दिए और आज देश में लगभग स्थिति में काफ़ी बड़ा सुधार आया है। मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट
देश में नए रोजगार निर्माण करेगी और उसके कारण इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी होगी और देश में गरीबी भुखमरी दूर करने में हमारे रोड नेटवर्क का काफ़ी बड़ा उपयोग होगा। जी, गडकरी जी, आपने कीर्तिमान की बात की। जाहिर सी बात है, आपके मंत्रालय ने कई ऐसे काम किए हैं जिन्होंने वैश्विक स्तर पर सड़क निर्माण के क्षेत्र में, नेशनल हाईवे निर्माण के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ये कीर्तिमान किस क्षेत्र में किए हैं? एक तो हमने रोड कंस्ट्रक्शन में 7 विश्व रिकॉर्ड किए हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड जी, और मुझे लगता है कि हमारे लिए बड़ा अभिमान का विषय है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके साथ साथ हमने नेशनल हाईवे के नेटवर्क को बढ़ाया और अब हम लोग सबसे बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं इको फ्रेंडली, क्योंकि रोड में अभी हम लोग बायो बिटुमिन यूज़ करने की बात करें, जो परले से बनेगा वो बायो बिटुमिन हम रोड में यूज़ करेंगे। इतना ही नहीं, तो अभी हमने बाम्बू का क्रैश बैरियर बनाया है, आसाम में उसकी फैक्ट्री डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि देश में लोहे के बजाय बाम्बू का क्रैश बैरियर उपयोग में आएगा। हम रबर जो है वेस्ट टायर, उसकी पाउडर हम लोग बिटुमिन में डालते हैं 15% तक, 7% प्लास्टिक डाल सकते हैं। अब हमने दिल्ली के रिंग रोड UR2 में करीब 20 लाख टन कचरा डाला है। अहमदाबाद में हमने 25 लाख टन कचरा रोड में डाला है। तो एक प्रकार से इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के लिए भी हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम अल्टरनेटिव फ्यूल, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो LNG, बायो CNG, इलेक्ट्रिक, ग्रीन हाइड्रोजन, इसके आधार पर के वाहन लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ पर्यावरण की रक्षा करने के लिए अच्छे रोड बनाते समय हम वेस्ट मटेरियल को यूज कर रहे हैं जी। मैं अक्सर 2 फिलॉसफी कहता हूँ, वेस्ट टू वेल्थ। नो पर्सन इज वेस्ट, नो मटेरियल इज वेस्ट। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द विजन ऑफ द लीडरशिप दैट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ जी। और दूसरी बात जो है वो इम्पोर्टेंट है, नॉलेज टू वेल्थ। हमारे देश में इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल और सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इसको हम नॉलेज कहते हैं, और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ हमारे देश का भविष्य है। तो ये दोनों बातों को लेकर रोड सेक्टर में हमने वर्ल्ड स्टैंडर्ड के चेंजेस किए। अभी जैसे ब्रिज बनते थे जी, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 टियर जो था वो केवल मैक्सिमम 40 मीटर तक रहता था, अब वो 120 मीटर होगा। तो ब्रिज की कॉस्ट हम लोग 40% कम करेंगे। ये नए टेक्नोलॉजी के कारण स्वाभाविक रूप से काफ़ी बड़े प्रमाण पर परिवर्तन हुआ और मुझे विश्वास है कि इसका कॉस्ट भी कम हुई है। जोजिला टनल में जो 12,000 करोड़ की एस्टिमेट कॉस्ट थी, 4 बार हमने टेंडर निकाला था और 5वीं बार हमने टेंडर निकालकर 12,000 करोड़ में 5,000 करोड़ बचाया जी। तो एक प्रकार से क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना, अलग अलग प्रकार के वेस्ट मटेरियल का यूज करके स्वच्छ भारत अभियान में और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम पर्यावरण की रक्षा करने के लिए भी प्राधान्य दे रहे हैं और अच्छे रोड भी बना रहे हैं। धीरे धीरे हम सीमेंट और स्टील का यूज भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण पर्यावरण के लिए वो बहुत उपयोगी होगा जी। बिल्कुल नितिन जी, आप नए नए प्रयोग कर रहे हैं सड़क निर्माण के क्षेत्र में, नेशनल हाईवे निर्माण के क्षेत्र में, लेकिन एक सवाल जो आमतौर पर उठता है, क्योंकि इस देश ने ऐसा दौर देखा है कि जब आदमी सफर करता था तो ये नहीं पता होता था उसे कि घर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। जो सफर होता था, सड़कें इतनी कम चौड़ी होती थी, जाम की समस्या होती थी, नेशनल हाईवे थे लेकिन कई तरह के समस्याओं का सामना आम आदमी को करना पड़ता था। अगर इस बदलाव की मैं बात करूं, नेशनल हाईवेज की बदलाव की बात करूं, आपने कई नेशनल हाईवेज बन के तैयार देश में हुए हैं, कई शुरू हुए हैं, किस तरह का बदलाव दूरी के हिसाब से, समय के हिसाब से वो देखने को मिलेगा या परिवर्तन हो रहा है उसमें? देखिए, परिवर्तन बहुत हो रहा है। अभी दिल्ली के आजू बाजू में हम 65,000 करोड़ के काम कर रहे हैं। दिल्ली से देहरादून 9 घंटे लगते थे, अब दिसंबर के बाद 2 घंटे में होगा। दिल्ली से हरिद्वार 7 से 8 घंटे लगते थे, अब दिसंबर के बाद 1.5 घंटे में होगा। दिल्ली से मेरठ 4.5 घंटे लगते थे, रोड पूरा हुआ है, 45 मिनट में हो रहा। दिल्ली से चंडीगढ़ 6-7 घंटे लगते, 6 घंटे लगते थे, अब 2-2.5 घंटे में होगा। फिर चंडीगढ़ से मनाली जाने के लिए 10 घंटे लगते थे, अब 3.5-4 घंटे में होगा। यानी दिल्ली से मनाली 6-6.5 घंटे में हो जाएगा। दिल्ली से अमृतसर 8 घंटे लगते थे, 4 घंटे में हो जाएगा। दिल्ली से कटरा 10 घंटे लगते थे, 6 घंटे में हो जाएगा। दिल्ली से
श्रीनगर 16 घंटे लगते थे 8 घंटे में होगा। दिल्ली से जयपुर 5 घंटे लगते थे 2 घंटे में होगा। दिल्ली से मुंबई 40 घंटे लगते थे, अब 12 घंटे में होगा। अब बेंगलोर से मैसूर करीब 3, साढ़े 3, 4 घंटे लगते थे, अब 1 घंटा 15 मिनट में होगा। ऑलरेडी काम पूरा हुआ है। बेंगलोर से चेन्नई करीब 5 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में होगा। ऐसे ही देश बदल रहा है जी। इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम हो रही है, फ्यूल की भी बचत हो रही है, पर्यावरण की भी रक्षा हो रही है और कार्बन इमिशन भी कम हो रहा है। तो ये दूसरी बार दिल्ली के आजू बाजू में हमने जो 65,000 करोड़ के काम कर रहे हैं और जो इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, LNG, CNG और उसके साथ साथ हम लोग ये ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, इन सब आने के बाद दिल्ली प्रदूषण से मुक्त होगी और ट्रैफिक जाम से भी मुक्त होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और इसी प्रकार देश के अनेक जगह काम होगा। अभी हमने एक IT कंपनी के द्वारा ट्रैफिक जाम क्यों होता है इसका भी अध्ययन किया है और मैंने दिल्ली की भी सरकार को रिकमेंड किया है कि ये सुधार करेंगे तो ट्रैफिक जाम कम होगा। तो हमारी कोशिश है कि अभी जयपुर से दिल्ली हम लोग हाईवे बना रहे, जो दिल्ली का रिंग रोड बना रहे, पानीपत से आते हुए जो आता है UR2, वहाँ से इलेक्ट्रिक हाईवे डायरेक्ट जयपुर तक लेके जा रहे हैं। तो ट्रक और बसेस केबल पे चलेंगी। हम रोड पे केबल कार, खानाकुला रेलवे करीब 207 प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक के कारण काफ़ी बड़े प्रमाण में प्रदूषण की कमी होगी। तो देश में प्रदूषण की कमी हो, नए रोजगार के निर्माण हो, लोगों को सस्ते में ट्रांसपोर्ट हो और प्रदूषण नहीं के बराबर हो, इसी के आधार पर हम काम कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि ये नई नई योजनाओं के साथ जनता को इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। जी गडकरी जी, ऐसा माना जाता है कि जो सड़कें होती हैं वो किसी देश की अर्थव्यवस्था को गति देने का काम करती हैं, लोगों को रोजगार देने का काम करती हैं, सामाजिक स्तर पे एक बदलाव की वाहक बनती हैं। आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से अगर बदलाव की बात करूं तो वो किस तरह से बदलाव हो रहा है या किस तरह से बदलाव देखने को आने वाले समय में लोगों को मिलेगा? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि जहाँ सड़क होती है वहाँ डेवलपमेंट होती है, वहाँ इंडस्ट्री आती है। देखिए, अगर हमको गरीबी दूर करनी है तो रोजगार निर्माण करना होगा, रोजगार निर्माण करना होगा तो इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस बढ़ाना होगा। और जब तक वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री नहीं आएगी, तब तक रोजगार निर्माण नहीं होगा और गरीबी दूर नहीं होगी। अब हम ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में, जंगल के क्षेत्र में, जल, जमीन, जंगल और जानवर पर आधारित नई अर्थव्यवस्था को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके आधार पर गांव भी अब स्मार्ट विलेजेस बनेंगे, गांव में भी प्रगति होगी, विकास होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा और गांव की समृद्धि और संपन्नता के कारण गांव के लोग रोजगार के लिए शहर में नहीं आएंगे, जिसके कारण शहर का भी ट्रैफिक कंजेशन कम होगा और पर्यावरण की रक्षा होगी। जी, अगर बात देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की जाए, बुनियादी ढांचे के विकास की जाए, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी 9 सालों से आप निभा रहे हैं। देश का बुनियादी ढांचा, जिसको लेकर लंबे समय से एक बात की जा रही थी कि बुनियादी ढांचा बेहतर होगा तो देश की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। गति शक्ति योजना, जो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना थी, उसके जरिए किस तरह का परिवर्तन देखने को मिल रहा है? ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि जब भी कोई सड़क निर्माण या नेशनल हाईवे की बात होती है तो राज्यों के साथ जमीन को लेने के मामले में जो दिक्कतें आती थी या जमीन किसी से, आम आदमी से लेने में दिक्कतें आती थी, कानूनी पेच फंसते थे, वो अब समस्या दूर हुई, कम हुई? निश्चित रूप से कम हो गई है। अब मैं आपको विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूँ कि ये समस्या बड़े प्रमाण पर कम हुई है और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारी इसमें हमने जो सिस्टम बनाई है उसमें ई-गवर्नेंस है, डिजिटल सिस्टम बनाई है, निर्णय प्रक्रिया को गतिशील किया है और ट्रांसपेरेंसी और करप्शन फ्री सिस्टम है, फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। अभी तक 9 साल में मैं 50 लाख करोड़ रुपए के काम कर चुका हूँ अलग अलग डिपार्टमेंट को मिलाकर, पर एक भी जगह एक भी करप्शन का एलिगेशन नहीं आया। कोई कॉन्ट्रैक्टर को मेरे पास नहीं आना पड़ा। हमने करप्शन फ्री, ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड ये सिस्टम तैयार की है और इसी के आधार पर जो जो कमियां हमें ध्यान में आती हैं उसको सुधार कर सिस्टम को सुधारने की कोशिश करते हैं, उसके बहुत अच्छे परिणाम भी मिल रहे हैं। जी गडकरी जी, बात अगर सुधारीकरण की मैं करूं तो यातायात की दृष्टि से तमाम तरह के सुधारीकरण के कदम आपने उठाए हैं। सुधारीकरण से मेरा तात्पर्य कानून संबंधी है, जो आम जनता की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
और दूसरे पहलुओं से भी उसका अपना महत्व है। उस पहलू पे आप क्या कहेंगे? एक बात है कि हमने रोड सेफ्टी के लिए कानून बनाया, नया मोटर व्हीकल एक्ट हमने मंजूर किया है, पर इसका संबंध 4 बातों से है: ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, रोड इंजीनियरिंग, इसके साथ एजुकेशन, इन्फोर्समेंट, और चौथी बात जो है वो इमरजेंसी, जो मदद करने की। ये 5 ई हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पर दुर्भाग्यवश मुझे ये स्वीकार करने में मैं नम्रतापूर्वक स्वीकार करूंगा कि देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें होती है, 3 लाख लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं और 3% जीडीपी का नुकसान होता है। पर अभी भी हम इसमें जितना प्रमाण में कमी करनी चाहिए वो नहीं कर पाए। लोगों के सहयोग के बिना हम नहीं कर पाएंगे। कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान नहीं, ऐसी विचित्र अवस्था है। आने वाले समय में जनता का सहयोग और विशेष रूप से रोड सेफ्टी के बारे में तो हमने नए नए उपक्रम किए हैं। अभी एक पायलट प्रोजेक्ट किया था कि विशेष रूप से सिग्नल पर जो लोग पालन करते हैं उनको अवार्ड, बोनस मिले, और 100 कंपनियों ने उनको कुछ अलग अलग प्रकार की कंसेशन दिए, 35 करोड़ रुपए के कंसेशन मिले। तो जो किसी को कानून तोड़ने के बाद सजा करने के बजाय कानून पालन करने वालों को इंसेंटिव कैसे दें, उसको हम डी-इंसेंटिवाइज कैसे करें, तो इस प्रकार से हम सोच रहे हैं कि हम उसको कोई ना कोई इंसेंटिव देंगे जो कानून का पालन करता है, तो उससे काफ़ी बड़े प्रमाण पर राहत मिलेगी। और ऐसी अलग अलग योजनाएं कर रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का उपयोग कर रहे हैं, और उसके आधार पर निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हम एक्सीडेंट की संख्या और मौतों की संख्या कम करने में कामयाब होंगे। जी, गडकरी जी, आपने फास्ट टैग को इंट्रोड्यूस किया देश में। अगर बात टोल टैक्स की मैं करूं तो लोग कहते हैं सड़कें बहुत अच्छी बन रही हैं, नेशनल हाईवे बहुत अच्छे बन रहे हैं, लेकिन टोल टैक्स थोड़ा सा बढ़ रहा है। देखिए, अगर आपका, जैसे मैंने कहा कि दिल्ली से देहरादून जाने के लिए 9 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में जाएंगे, तो आपका पेट्रोल डीजल बचेगा, आपका समय बचेगा, तो उसके बदले में आपको टोल देना पड़ेगा। हम लोग कर्जा निकाल रहे हैं, लोगों से पैसे बॉन्ड्स में उठा रहे हैं, तो ये पैसे तो हमको वापस करने हैं। अगर हम नहीं कर पाएंगे, केवल बजट से काम करेंगे, तो इतने काम नहीं कर पाएंगे, और इसलिए लोगों का उसमें सेविंग है। और एक प्रकार से अभी मैंने जैसे कहा कि दिल्ली से देहरादून पहले हवाई जहाज से जाना है, तो घर से 1 घंटा एयरपोर्ट जाने के लिए, एयरपोर्ट रुककर विमान में बैठने के लिए 1 घंटा, वहाँ से जाने के लिए आधा पौन घंटा, घर जाने के लिए 4 घंटे लगते हैं। अब दिल्ली से देहरादून आप प्लेन के बजाय 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो एक प्रकार से ये जो एडवांटेज मिल रहा है, निश्चित रूप से इसके कारण मुझे ऐसा लगता है लोगों की बचत है। और दूसरी बात, इफ़ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। इसके सिवा कोई पर्याय नहीं। पूरे वर्ल्ड में टोल देना पड़ता है, तो स्वाभाविक रूप से टोल देकर हम अच्छी सर्विस दे रहे हैं, जिसमें उनकी बचत भी हो रही, फायदा भी हो रहा, फ्यूल भी बच रहा है और प्रदूषण भी कम हो रहा है। जी, अगर बात मैं फास्ट टैग की करूं तो सवाल आता था, पहले लीकेज होती थी, तो भ्रष्टाचार की बात एक मैं करूं कि नेशनल हाईवे पर उसका नुकसान कहीं ना कहीं जो मंत्रालय है, सरकार है, उसको भी उठाना पड़ता था। क्या उस पर अंकुश लगा है फास्ट टैग पॉलिसी आने के बाद? फास्ट ट्रैक के बाद हमारा इनकम करीब 7-1000 करोड़ बढ़ा है साल का, और अभी हम फास्ट ट्रैक के बजाय सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम ला रहे हैं, जीपीएस सिस्टम, और उसके कारण और एग्जैक्ट होगा और लोगों को कोई रोकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो डायरेक्ट कैमरा उसमें फोटो निकाल लेगा और डायरेक्ट बैंक अकाउंट से जहाँ से एंट्री की वहाँ शुरू होगा, जहाँ से निकलेंगे वहाँ होगा, रजिस्टर होगा, और उतना ही पैसा बैंक अकाउंट से निकल जाएगा। तो मुझे लगता है कि इससे काफ़ी बड़ी राहत लोगों को मिलेगी, जो आज रुकने का समय वो भी नहीं लगेगा। जी, गडकरी, बात रोजगार की आपकी, और आपने रोजगार पे हमेशा जोर दिया है, एक आपका खास फोकस रहा है, और मंत्रालय भी आपका ऐसा है कि लोग उम्मीद करते हैं कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, क्योंकि बात सड़क निर्माण की है। रोजगार की दृष्टि से कैसा परिवर्तन? देखिए, अभी हम जैसे 3 लाख 4 लाख करोड़ के रोड बना रहे हैं, हमें स्टोन क्रशर लगते हैं, ट्रक्स लगते तो ट्रक ड्राइवर को काम है, मशीनरी है तो मशीनरी ऑपरेटर के काम है, सब प्रकार के रोड में 1000 रोड कॉन्ट्रैक्ट में 1000 करोड़ के 1 लाख लोगों को काम मिलता है। और इसलिए बड़े प्रमाण पर मिट्टी लाना, ये लाना, वाटर कंजर्वेशन का काम कर रहे हैं हम, अमृत सरोवर बना रहे हैं, पानी का स्टोरेज कर रहे हैं। तो एक प्रकार से हमारे देश में
ये काम होने से काफ़ी बड़ा हुआ। अभी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मशीनरी वाली जो कंपनीज है उनका टर्नओवर दुगना हो गया, उनके वेंडर्स, उनका काम दुगना हो गया, तो सबको रोजगार मिला, उनका एक्सपोर्ट बढ़ा। तो मुझे लगता है कि रोड के कारण इंडस्ट्री शुरू हो रही है, गोडाउन्स बन रहे हैं, एक दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट सर्विस फास्ट हो रही है, तो जितना होगा तो बसेस आएगी, ट्रक्स आएगी, तो स्वाभाविक रूप से इससे एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लाई होगी। और इसलिए मेरे डिपार्टमेंट में जो रोड के काम हुए हैं इससे करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है और आगे भी मिलता रहेगा, ये मेरा विश्वास है। एक आखिरी सवाल आपसे इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि आपकी सरकार का सबसे ज्यादा फोकस जो इस समय रहा है कि जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जो सीमावर्ती गांव हैं, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, सड़कें अच्छी बने, गांव-गांव में सड़कें बने, खास तौर से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो बेहतर हो। इस दृष्टि से आपके मंत्रालय ने क्या किया और क्या करने वाला है? देखिए, अरुणाचल में हम इतने रोड बना रहे हैं, करीब 1 लाख करोड़ के रोड वहाँ बना रहे हैं। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, जो सीमावर्ती राज्य है नॉर्थ ईस्ट के, वहाँ बना रहे हैं। उत्तराखंड, हिमाचल में सब बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर में तो हम लोग करीब 1 लाख करोड़ के टनल बना रहे हैं और रोड पकड़ के 1 लाख टनल और 1 लाख के रोड, इतना बड़ा काम कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से अब हमने जोजिला टनल बना रही, कारगिल के नीचे झेड़मोर टनल हमने बना ली है और अब मनाली से लद्दाख ले जाकर फिर 4 टनल बना रहे हैं। तो एक प्रकार से बड़े प्रमाण पर ये काम हो रहा है और मेरा विश्वास है कि इन सब कामों के कारण निश्चित रूप से सीमावर्ती क्षेत्र जो है वो सुरक्षित होंगे। हमारे जवान जो देश की रक्षा करेंगे उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। जी बिल्कुल गडकरी जी, आपने हमसे बात की, संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। नमस्कार।